नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो यहाँ कल चर्चा हमने की थी सम्यक्त्वम च, के सम्यक्त्व के कारण भी देवायु का आश्रय होता है। तो वास्तव में सम्यक्त्व के कारण नहीं, सम्यक्त्व के साथ रहने वाला जो राग है, मंद कषाय रूप भाव है, वो देवायु के आश्रय का कारण है। फिर चर्चा ये की थी कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की क्रिया एक जैसी दिखने पर भी सम्यक्त्व के कारण देवायु का आश्रय क्यों होता है। तो यह बताया कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की क्रिया यद्यपि समान दिखाई देती है, लेकिन फिर भी उसके अभिप्राय में फर्क होता है। अनंतानुबंधी कषाय के अभाव में उसको खोटी गतियों का आश्रय नहीं होता। अब फिर प्रश्न किया था, तो श्रेणिक राजा आत्महत्या करके नरक में क्यों गए? वो तो क्षयिक सम्यक दृष्टि थे। चलिए अब इस विषय को देखते हैं। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हम पढ़े भैया। पढ़िए। श्रेणिक राजा के संबंध में तथ्य यह है कि उन्होंने पहले मिथ्यात्व अवस्था में महापाप के कारण 7वें नरक की आयु का बंध किया था। आयुष कर्म बंध जाने के बाद छूटता नहीं है, तथापि सम्यक्त के प्रभाव से उस बध्यमान आयु की स्थिति कम हो पहली पृथ्वी संबंधी सीमांतक नामक पहले पटल वाली 84,000 वर्ष रह गई। नरकायु का बंद हो जाने से इस मनुष्य भव के अंतिम समय अप्रत्याख्यानावरण कषाय के तीव्र उदय में परिणाम इतने विकृत हो गए और मरण कर नरक पहुंच गए, परंतु इससे उनके सम्यक्त्व में कोई दोष उत्पन्न नहीं हुआ। शायिक सम्यक्त्व होने के कारण वह तो सिद्धों के सम्यक्तवत पूर्ण निर्मल ही बना रहा। इस सम्यक्त्व के महात्म्य से ही वे नरक से निकलकर भविष्यकालीन पहले तीर्थंकर महापद्म हो निर्वाण प्राप्त करेंगे। इस प्रकार यदि मिथ्यात्व दशा में आयु का बंध नहीं हुआ हो तो सम्यक दृष्टि मनुष्य त्रियंच को वैमानिक देवायु ही बंधती है, परंतु यदि पहले मिथ्यात्व दशा में नरकायु का बंध हो गया हो, बाद में सम्यक उत्पन्न हुआ हो, तो वह सम्यक दृष्टि पहली पृथ्वी वाले नरकों में ही जाता है, द्वितीय आदि में नहीं। इसी प्रकार पहले मनुष्य या त्रियंच आयु का बंध हो गया हो और वह सम्यक्त्वी भोग भूमि में ही उत्पन्न होता है, कर्म भूमि में नहीं। यदि पहले भवंत्रिक आयु का बंध हो गया हो तो अब वैमानिक में ही उत्पन्न होता है। देव और नार की सम्यक दृष्टि उच्च कुलीन पर्याप्तक मनुष्य में ही उत्पन्न होते हैं, नीच कुलीन लब्ध्य पर्याप्तक मनुष्य नहीं होते। सम्यक दृष्टि जीव 5 स्थावर विकलत्रय असैनी पंचेंद्रिय त्रियंच स्त्री पर्याय में भी उत्पन्न नहीं होता है। देखिए, स्पष्ट हुआ राजा श्रेणिक नरक गति क्यों गए? क्योंकि उन्होंने आयु का बंध पहले कर लिया था, सम्यक तो बाद में हुआ। ठीक है, लेकिन सम्यक दृष्टि के साथ ये नियम है कि अगर उसने आयु का बंध पहले कर लिया। हाँ जी, मन तो इसे यहाँ तो ये परिस्थिति बदल नहीं जाती, परिस्थिति तो नरकों से भी ज्यादा प्रतिकूलता मिल रही है तुझे यहाँ पे। क्या कह रहे हो आप? हाँ, भैया पर्सनली बात चल रही है उनकी, एक बार बोल दो। शरीर से हम तो क्या बता सकता है। ठीक, तो कह रही थी कि परिस्थिति तो वही थी, मनस्थिति बदल गई ना। तो जब एक बार सम्यक तो हो गया
तो वो पहले नरक से आगे नहीं जा सकता। अब राजा श्रेणिक ने आयु तो बांधी थी 7वें नरक की, लेकिन बाद में सम्यक तो हुआ, तो वो पहले नरक में भी घटकर पहले पटल की सिर्फ 84,000 वर्ष रह गई। कहाँ सागरों की आयु और कहाँ 84,000 वर्ष की आयु। ठीक है, अब क्योंकि आयु पहले बंधी हुई थी, तो मरण समय में अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय के तीव्र उदय में वो परिणाम इतने विकृत हो गए कि मरण आत्महत्या की और नरक में पहुंचे। अच्छा, ये और नियम है कि सम्यक दृष्टि को अगर माने सम्यक तो बाद में हुआ और मनुष्य या त्रियंच आयु बांध ली हो, तो सम्यक तो होने के बाद सम्यक के साथ भोग भूमि का ही मनुष्य बनेगा अथवा भोग भूमि का त्रियंच बनेगा। ठीक है, और देवों में अगर भवनत्रिक की आयु बांधी हो तो वैमानिक देवों में जाएगा। देवायु तो देवायु रहेगी, आयु नहीं पलटती, लेकिन उसमें यह हुआ कि उसकी स्थिति बढ़ गई और भवनत्रिक की जगह वैमानिकों में गया। सम्यक दृष्टि जीव 5 स्थावरों में नहीं जाता, विकलत्रय में नहीं जाता, असैनी पंचेंद्रिय त्रियंच में नहीं जाता, स्त्री पर्याय में भी उत्पन्न नहीं होता है। अब अशुभ नामकर्म के आश्रव का कारण बताते हैं। नामकर्म के 2 भेद, अशुभ नामकर्म और शुभ नामकर्म। अशुभ नामकर्म का आश्रव किससे होता है? योग वक्रता विसंवादनम च शुभस्य नामनः। योगों की वक्रता और विसंवाद से अशुभ नामकर्म का आश्रव होता है। आइए समझते हैं, इसको पढ़िए। भैया जैसे राजा श्रेणी के हैं, तो ये अभी तो कहीं और भव लेंगे ना, मतलब बनेंगे तो भाई 84,000 वर्ष की आयु बताई है, और तीर्थंकर तो अगले उसमें अवसर्पणी काल में जाके होंगे, तो देखो, तब तक तो कहीं और रहेंगे। नहीं कहीं नहीं, 84,000 वर्ष है अगले तीर्थंकर बनने में। 21,000 वर्ष का 5वां काल, 21,000 हाँ, वर्ष का छठा काल, फिर 21,000 का छठा, फिर 21,000 का 5वां, तो 21 चौक अच्छा 84,000 वर्ष कंप्लीट होंगे। तो यहाँ फिर से उत्सर्पणी का कौन सा काल आ जाएगा? सुखमा दुखमा काल। नंबर मैं नहीं बता रहा क्योंकि नंबर से आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। उत्सर्पणी की काउंटिंग से देखें तो चौथा, उत्सर्पणी से देखेंगे तो तीसरा बैठेगा, ठीक है भैया, तो पूरा एग्जैक्ट बैठेगा 84,000 वर्ष। ठीक ठीक है है, कोई भैया, भगवान फिक्स नहीं करते, ऐसे ही ऑटोमेटिक वस्तु व्यवस्था है, स्वसंचालित। ठीक है भैया। चलिए पढ़िए, यह तो सत्य है। यह क्वेश्चन प्रश्न, नहीं पहले पढ़ा भैया। प्रश्न, यहाँ से प्रश्न, मन वचन का है। मन वचन काय रूप योगों की कुटिलता योग वक्रता है। अन्य जीवों को धर्म मार्ग से छुड़ाकर उन मार्ग में प्रवृत्ति कराना, पुण्य रूप भली क्रिया से छुड़ाकर पाप रूप बुरी क्रिया में लगाना विसंवाद है। चा पद से मिथ्या दर्शन आदि पाप रूप खोटे भावों का ग्रहण करना। प्रश्न, कुटिलता रूप योगों की वक्रता ही अन्यथा प्रवृत्ति कराने रूप विसंवाद है। दोनों में कुछ भी अर्थभेद नहीं है। यह तो सत्य है कि योगों की वक्रता ही अन्यथा प्रवृत्ति रूप विसंवाद है, परंतु यहाँ स्वयं की अपेक्षा योगों की वक्रता और अन्य की अपेक्षा विसंवाद जानना भैया इस प्रकार। विसंवाद का अर्थ क्या होगा? देखो, विसंवाद माने तो क्या होता है कि झगड़ा वगड़ा करना सामान्य रूप से। विसंवाद क्या होता है कि कहीं बिना मतलब, कई लोगों का होता है बिना मतलब उलझना, बिना मतलब कलह करना, ठीक है, झगड़ालू होना। लेकिन यहाँ क्या कहा है इन्होंने कि दूसरों को पाप क्रियाओं में लगाना, ठीक है, धर्म मार्ग से हटाकर विपरीत मार्ग में लगा देना, इसको ये विसंवाद कह रहे हैं। विसंवाद माने एक तरह से खोटा संवाद, जो कि दूसरे जीवों का अहित करे। तो यहाँ प्रश्न किया कि जो योगों की वक्रता है वही तो अन्यथा प्रवृत्ति रूप विसंवाद है। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा अंतर है, स्वयं की अपेक्षा योगों की वक्रता और अन्य की अपेक्षा विसंवाद।
माने वो जो हमारे लिए योगों की वक्रता है वही दूसरे के लिए विसंवाद है, हम उसे पाप क्रिया आदि में लगा रहे हैं। इनमें कुछ अर्थ भेद नहीं है। देखिए आगे, जैसे अपने मन में कुछ अन्य विचार करना और दूसरों को ठगने के लिए वचन से कुछ अन्य कहना, शरीर से स्वयं कुछ ऐसी क्रिया करना जिससे दूसरा ठगाया जाए, इस प्रकार अन्य को भ्रमित करना कुटिलतामय योगों की वक्रता है। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार स्वर्ग मोक्ष की उपायभूत क्रियाओं में प्रवृत्ति कर रहा है, उसे भ्रमित करना, मन वचन काय से उस क्रिया को अन्यथा बताना, उसका विसंवाद करना, उसकी निंदा करना, ऐसा कहना कि यह क्रिया बुरी है, इसे मत करो, जैसा हम बताते हैं उस प्रकार करो। इस प्रकार अन्य को ठगने के लिए कुटिलता रूप योग रचना विसंवाद है। यह इन दोनों में अंतर है। आया आपको समझ में थोड़ा सा? क्योंकि अपने तो योगों की वक्रता की, लेकिन उसके द्वारा दूसरे का क्या किया, उसे पुण्य क्रिया से छुड़ाया, धर्म क्रिया से विमुख किया। और आगे चा पद से मिथ्या दर्शन का ग्रहण करना। पढ़िए आगे। चा पद से मिथ्या दर्शन धारण करना, अन्य से ईर्ष्या करना, पीठ पीछे अन्य की खोटी कहना, चुगली करना, अपना चित्त चंचल होना, तराजू बाट आदि को हीनाधिक रखना, रत्न सोना चांदी आदि मूल्यवान वस्तु में अल्प मूल्य वाली वस्तु मिलाकर बेचना, झूठी साक्षी भरना, अन्य की मिथ्या गवाही देना, अन्य के अंग उपांगों को काटना, स्पर्श रस गंध वर्ण की विपरीतता करना, अनेक जीवों को दुख देने वाले यंत्र पिंजरे आदि बनाना, कपट की अधिकता रखनी, असत्य बोलना, चोरी करना, अन्य को ठगने के लिए अपना उज्जवल भेष धारण करना, कुल जाति सुंदर रूप आदि का घमंड करना, अन्य के प्रति निंदा रूप कठोर वचन कहना, वृथा बकवास करना, अन्य का तिरस्कार करना, सुंदरता रूप सौभाग्य उसे दिखाना, अन्य को कौतुक उत्पन्न करना, अति वाचालता के वचन कहना, अन्य को अपने वश में करने के लिए अपनी कला चतुराई दिखाना, हास्य रूप काम चेष्टा करना, मैथुन सेवन के वचन कहना, सुंदर वस्त्राभरण पहनने में अनुराग करना, क्रोध के वश हो दृष्टापूर्ण वचन कहना, पर का हास्य करना, जिन मंदिर के उपकरण रूप चंवर छत्र चंदोबा कलश थाल रकेबी आदि अनेक वस्तुओं की पूजन सामग्री की चोरी करना, ईट चूना कलई को पकाना, अपना धन देकर अन्य से ईट पकाने के धंधे कराना, उनमें अग्नि का प्रयोग करना, देव प्रतिमा जिन मंदिर वन की वस्तिका आदि धर्मायतनों को का विनाश करना, मनुष्य तिर्यंचों के बैठने सोने संबंधी स्थानों को मल मूत्रादि अशुचि वस्तुओं से बिगाड़ देना, बाग बगीचे की वनस्पति कटवाना, क्रोध मान माया लोभ के तीव्र परिणाम धारण करना, पाप कर्म की आजीविका करना इत्यादि पाप रूप खोटे परिणामों से अशुभ नाम कर्म का आश्रव होता है। देखिए अशुभ नाम कर्म से क्या होता है। देखिए जो भी आपकी शरीर आदि की जो रचना है वो सारी नाम कर्म के आश्रित है। चित्रकार की उपमा दी है नाम कर्म को। जैसे चित्रकार अनेक अनेक प्रकार के चित्र बनाता है, उसमें अनेक अनेक प्रकार के रंग भरता है, उसी प्रकार ये नाम कर्म के कारण आपको लंबा छोटा मोटा पतला काला गोरा, ठीक है, कमजोर हड्डियां के मजबूत हड्डियां, ठीक है, ये सब जो शरीर संबंधी रचनाएं हैं ये नाम कर्म के निमित्त से होती है। ऐसे यश प्रकृति अपयश प्रकृति सुस्वर दुस्वर ऐसे ये अशुभ नाम कर्म और शुभ नाम कर्म के दो भेद हो गए। तो जितने भी अशुभ नाम कर्म का आश्रव है ये मुख्यपने वो परिणाम है जो हम अपने मन वचन काय की कुटिल चेष्टाओं से दूसरे के परिणामों को खराब करने में निमित्त बनते हैं। ठीक है ना। तो इन सबसे क्या होता है, अशुभ कर्म का अशुभ नाम कर्म का आश्रव होता है। तो बुद्धिपूर्वक हमें इन कार्यों से बचना चाहिए। ठीक है। अब देखो इसमें हमने छांट लेना कि हम में क्या क्या कमियां हैं। अन्य से ईर्ष्या करना, ठीक है,
अब कोशिश करना। भैया स्पर्श और गंध वर्ण की विपरीतता कैसे होती है, मतलब क्या करते हैं उसमें? 1 मिनट। स्पर्श रस गंध वर्ण की विपरीतता करना। अब इसमें इस तरह कह सकते हैं ये कि जैसे किसी भी चीज को खराब करना, माने उसमें स्पर्श माने कुटिलता का, वो कुटिलता की बात है कि आपने किसी चीज को कुछ का कुछ कर दिया, मायाचार से संबंधित समझ लेना कि है तो घटिया चीज, उसे बढ़िया करके दिखा रहे हैं। ठीक है तो बासी खाना लेकिन गर्म करके दे दिया, है तो बेकार लेकिन उसमें आपने बढ़िया मिर्च मसाला ऊपर से तड़का लगा दिया, तो घटिया चीज भी बढ़िया लगने लगी। समझे, उससे पता ही नहीं चलेगा कि बासी है, बेकार है। देखो, पीठ पीछे अन्य की खोटी कहना, तो ठीक है, आपसे पीठ पीछे नहीं कहेंगे, सामने कहेंगे, तो अच्छी बात है। सामने उतना नहीं कह पाओगे, कम कहोगे और सोच समझ के कहोगे, सच्ची सच्ची कहोगे। पीछे तो मिर्च मसाला लगा के कहता है आदमी, है ना। आपने एक बात कही और वो घूम के जब आप तक आती है बात, तो कितनी चेंज हो जाती है कि ये तो मैंने कहा ही नहीं था, है ना। अपना चित्त चंचल होना, तराजू बाट आदि को हीन अधिक रखना, अधिक मूल्य वाली वस्तु में कम मूल्य वाली, झूठी गवाही देना, झूठी साक्षी भरना, दूसरे के अंग उपांग काटना, ठीक है, ऐसे दूसरों को दुखी करने वाले यंत्र बनाना, पिंजरे बनाना, कपट ज्यादा करना, असत्य बोलना, चोरी करना, दूसरे को ठगने के लिए अपना उज्जवल वेश धारण करना। ठीक है, जैसे कई लोग होते तो दिवालिया हैं, लेकिन ऐसे बढ़िया कपड़े पहन के रखेंगे और लोगों को ये चमकाएंगे कि हम बहुत सेठ हैं, और उनको ठग लेते हैं उस बहाने से। तो ये सब अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण है। सुंदर रूप का घमंड करना, अन्य के लिए कठोर वचन कहना, बिना मतलब की बकवास करना। होते हैं ना कुछ लोग, चुप ही नहीं होते, उनको बकवास ही करनी है बस बिना मतलब। दूसरों का तिरस्कार करना, सुंदरता रूप सौभाग्य उसे दिखाना, माने अगर आप सुंदर हैं, आपका सौभाग्य अच्छा है, तो दूसरे को किलसाना, चिढ़ाना, अन्य को कौतुक उत्पन्न करना। कौतुक, कौतुक माने क्या होता है कि क्यूरिसिटी, कि कुछ भी ऐसा करना, जैसे कोई बात पूरी तो नहीं बताना, छोटी सी बात कह के चुप चुप हो जाना, ताकि वो हैरान परेशान रहे, क्या बात थी, क्या बात थी, क्या बात थी, है ना। अति वाचालता के वचन कहना, माने बहुत ज्यादा बकबक बकबक करना, अन्य को अपने वश में करने के लिए अपनी कला चतुराई दिखाना। ठीक है, अब ये सब चीजें आप ये समझ लो दूसरे के परिणाम बिगाड़ने में निमित्त होती हैं, और स्वयं के तो बिगड़ते ही हैं इसमें। तो इन सब से बचना चाहिए। देखो, लोग मंदिर की सामग्री चोरी कर लेते हैं, और जो बहुत हिंसा के धंधे हैं उनको नहीं कराना पैसा देकर। चलिए, अब शुभ नाम एक कर्म का प्रश्न है, आश्रव किससे होता है? कोई भी क्रिया करते हैं तो आठों ही कर्मों में बंटवारा होता है। अब मुख्यतः 7 कर्मों में होता है। तो ये ऐसे डिवीजन किस आधार पर कर रहे हैं कि इससे अशुभ नाम कर्म का होगा या इससे शुभ नाम कर्म का होगा? क्योंकि पुण्य कार्य करेंगे तो पुण्य प्रकृतियां आठों ही मतलब 4 आघातियां की पुण्य प्रकृतियां बंधेंगी, और कोई अशुभ क्रिया करेंगे तो पाप प्रकृतियां बंधेंगी। लेकिन ये फिर बंटवारा किस आधार पे किया कि ये नाम कर्म का इससे होगा? क्योंकि अगर कोई भी क्रिया करेंगे तो वो तो बटेगा तो सारे में ही। सही है। देखो, इसका कहने का मतलब ये है कि हमने अगर ये जो अशुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है, इससे तो असाता वेदनीय का भी होगा, नीच गोत्र का भी होगा, है ना। वो तो चलेंगे ही सब, क्योंकि एक परिणाम से अनेक प्रकार के कर्म बनते हैं। ठीक है, तो ये तो मुख्यता की अपेक्षा बता रहे हैं। यही सेम कारण असाता वेदनीय में भी आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए शुभ नाम कर्म का आश्रव, तद विपरीतम शुभस्य, मैंने जो पीछे बताया था उनसे विपरीत
वो परिणाम शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण है। पढ़िए। तद उनसे पिछले सूत्र वाले भावों से विपरीत, विरुद्ध, उल्टे मन वचन कायमय योगों की सरलता, विसंवाद रहितता, मिथ्या दर्शन आदि खोटे भावों से विपरीत सम्यक दर्शन आदि भाव का ग्रहण, धर्मात्मा पुरुषों की संगति करना, धर्मायतनों की रक्षा करना, प्रमाद छोड़कर धर्म में सावधान होना, संसार से भयभीत होना, चारित्र को धारण करना, धर्म की प्रभावना करना इत्यादि शुभ भावों से शुभ नाम कर्म का आश्रव होता है। देखिए, अब शुभ नाम, हाँ, शुभ नाम कर्म में भी सबसे उत्कृष्ट एक प्रकृति है तीर्थंकर नाम कर्म। ठीक है, उसके आश्रव का कारण क्या है? ये 16 कारण भावनाएं उनके आश्रव का कारण है। 16 कारण भावनाओं के नाम तो आपने सुने ही होंगे, पूजा भी करते हैं 16 कारण की। दर्शन विशुद्धिर, विनय संपन्नता, शील व्रतेष्वनति चारो, भीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेगो, शक्ति तस्त्याग, तपसी, साधु समाधिर, वैयावृत्यकरण मरहदाचार्य, बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यक परिहानि, मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्व मिति तीर्थकरत्वस्य। देखिए, दर्शन विशुद्धि है पहली, फिर विनय संपन्नता, शील व्रत, ठीक है, शील व्रतेष्वन अतिचारो यानी अतिचार रहित शील व्रत, अभिक्षण ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्तितः त्याग, शक्तितः तप, साधु समाधि, वैयावृत्ति, अर्हत, आचार्य, बहुश्रुत और प्रवचन, इन सबके साथ भक्ति लगाना। अर्हत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति। अर्हंत तो समझते हैं, आचार्य भी समझते हैं, बहुश्रुत माने उपाध्याय, जो बहुत शास्त्रों के ज्ञाता है, उनकी भक्ति। प्रवचन माने जिनवाणी की भक्ति। आवश्यक परिहानि माने अपने आवश्यकों का नुकसान नहीं करना, आवश्यकों में हानि नहीं करना। मार्ग प्रभावना, प्रवचन वात्सल्य, ये 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव का कारण होती हैं। आइए अब एक एक को देखते हैं, 16 प्रकार की भावनाओं को। दर्शन विशुद्धि, पढ़िए। तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण पूर्वोक्त सम्यक दर्शन में परिणामों की विशुद्धि से निरतिचार पना होना, अरहंत भगवान द्वारा उपदेशित निर्ग्रंथ लक्षण मोक्ष मार्ग में प्रतीति सहित रुचि भाव रूप सम्यक दर्शन की विशुद्धि, निर्मलता दर्शन विशुद्धि है। देखो, नाम है दर्शन विशुद्धि, यानी सम्यक दर्शन की विशुद्धता। सम्यक दर्शन होने पर भी उसमें अतिचार लगाएं तो वो तो हो जाएगी अशुद्धता। अब उसमें अतिचार ना लगाएं, निरतिचार पना रहे, ठीक है, उसको कह रहे हैं दर्शन की विशुद्धता, निर्मलता। तो शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुपगूहन, अस्थितिकरण, अवत्सल्य, अप्रभावना, ये दोष हैं। ठीक है, इन दोषों से रहित। फिर 8 मद, जाति का मद, कुल का मद, तप का मद, बल का मद, रूप का मद, ज्ञान का मद, धन का मद, प्रभुता का मद, इन 8 मदों के अभाव में। फिर कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और इनके सेवक, ये हो गए 6 अनायतन। फिर लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, इन 3 मूढ़ताएं, ये हो गए 25 दोष। तो इन 25 दोषों से रहित और 8 अंगों से सहित वो दर्शन की विशुद्धता है, माने सम्यक दर्शन की निर्मलता। इस लोक भय, 7 प्रकार का भय होता है। इस लोक का भय, परलोक का भय, वेदना का भय, मरण का भय, अगुप्ती भय, अनरक्षा भय, अकस्मात भय, इन 7 भयों से रहित होकर
भगवान के परमागम में जैसा वस्तु का स्वरूप बताया है उसमें संदेह नहीं करना, ये निशंकित अंग है। निशंकित माने पक्का, दृढ़ निर्णय उसका। ठीक है, अब 8 अंगों को बता रहे हैं। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा। पढ़े तो है ना आपने, सुने भी होंगे। निशंकित माने जिन धर्म में शंका धारण नहीं करना, और यहाँ सप्त भयों से रहित होना, उसी को निशंकित पना कहा है। क्योंकि अगर ये भयभीत है इसका मतलब शंकित है, और भयभीत नहीं है इसका मतलब निशंकित है, पक्का दृढ़ निर्णय। प्रश्न किया, पढ़िए। महाव्रती मुनि के तो भय नहीं है, परंतु अविरत सम्यक दृष्टि देशव्रती श्रावक के तो भय दिखाई देता है। छायिक सम्यक दृष्टि राजा श्रेणिक का भय के कारण ही अपघात हुआ, तब सम्यक्त्वी भय रहित कैसे है? प्रश्न समझ में आया आप लोगों को कि भैया ठीक है, मुनिराज के तो भय नहीं होता, लेकिन सम्यक दृष्टि अगर चौथे 5वें गुण स्थान वाला है, उसके सामने शेर आए तो वो भी भाग जाएगा। हो सकता है वो चूहे से भी डर जाए, तो फिर आप उसे निर्भय कैसे कहोगे, निशंकित कैसे कहा सम्यक दृष्टि को? ठीक है, और राजा श्रेणिक तो छायिक सम्यक दृष्टि थे, लेकिन जब उनका पुत्र कुणिक आया तो वो इस भय के मारे अपघात कर लिया कि अब ये फिर मुझे मारेगा, जबकि अब तो वो उसे छुड़ाने आया था, लेकिन उस भय के कारण उन्होंने अपघात कर लिया। तो ये कहते निचली भूमिका में सम्यक दृष्टि को तो भय रहता ही है, तो फिर आप निर्भय कैसे कहते हो? फिर उसके निशंकित अंग कैसे होगा? उत्तर, सम्यक दृष्टि जीव के श्रद्धान में भय का सर्वथा अभाव है। ऐसा भयंकर वज्रपात हो जिससे भयभीत हो 3 लोक के सभी प्राणी भले मार्ग को छोड़ दें, तो भी सम्यक दृष्टि अपने स्वभाव से चलित नहीं होता है। उसे यह शंका नहीं होती कि इस वज्रपात से मेरा विनाश हो गया, तो वह ऐसा मानता है कि मैं तो बाधा रहित ज्ञान स्वरूपी अविनाशी हूँ। यह शरीर नष्ट होगा, परंतु इसका तो स्वभाव ही विनाशिक है। मेरे ज्ञानमय शरीर का इस वज्रपात से विनाश नहीं होगा। अपने संबंध में इस निर्णय के बल पर सम्यक्त्वी के श्रद्धान में कोई भय नहीं है। देखिए, उसको श्रद्धा संबंधी भय नहीं होता। श्रद्धा में पक्का समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूं, इसलिए मेरा जन्म मरण नहीं होता। लेकिन अभी क्योंकि राग है, चारित्र की कमजोरी है, इसलिए उसको डर भी लगता है, वो भागता भी है, लेकिन उसको ऐसा भय नहीं होता कि जिससे उसका सम्यक दर्शन, सच्चा श्रद्धान नष्ट हो जाए। तो सिर्फ श्रद्धा की अपेक्षा ही उसको निर्भय समझना। आगे पढ़िए। पहले मिथ्यात्व दशा में भय आदि पाप रूप अशुभ प्रकृति बंध गई थी। उनके उदय में अभी अप्रत्यख्यानावरण आदि संबंधी भय इस सम्यक्त्वी के विद्यमान हैं। इसी कारण वर्तमान पीड़ा सहने में असमर्थ राजा श्रेणिक का भय से अपघात पूर्वक मरण हो गया, परंतु उससे उनका श्रद्धान खंडित नहीं हुआ। इस प्रकार श्रद्धा की अपेक्षा अविरत सम्यक दृष्टि भय रहित है। देखिए, एक होता है अनंतानुबंधी संबंधी भय, एक होता है अप्रत्याख्यानावर्णी का भय, एक होता है प्रत्याख्यानावर्णी के साथ पाया जाने वाला भय, एक होता है संजुलन कषाय संबंधी भय। तो उन भयों में अंतर है ना। अनंतानुबंधी भय तो नहीं है इनको, क्योंकि जिसको सम्यक दृष्टि हो गया, अनंतानुबंधी कषाय चली गई। तो जब अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग चले गए, तो अनंतानुबंधी के साथ जैसा भय होता था, अब वो वाला भय तो नहीं हो सकता। लेकिन अप्रत्याख्यानावर्णी का उदय है, तो उसके साथ रहने वाला वैसा भय पाया जाता है। ठीक है, ऐसे कोई 5वें गुण स्थान वाले हैं तो उनके अप्रत्याख्यानावर्णी संबंधी भय भी चला गया, लेकिन प्रत्याख्यानावर्णी संबंधी भय तो रहेगा। ये जो 9 कषाय है ना, तो इसका जो प्रेशर है वो उसके अनुसार है। अगर किसी के अनंतानुबंधी का उदय है तो उसके हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा अनंतानुबंधी संबंधी होंगे तीव्र। किसी की अनंतानुबंधी चली गई
तो उसे हास्य रति अरति तो होगा, लेकिन वैसा नहीं होगा जैसा अनंतानुबंधी के साथ होता था। ठीक है, तो यानी श्रद्धांत तो उनका खंडित नहीं हुआ। श्रद्धा की अपेक्षा तो सम्यक दृष्टि भय रहित ही है। जैसे मिथ्या दृष्टि जीव शुभ अशुभ रूप भली बुरी वस्तु के संयोग वियोग में अपनी वृद्धि हानि मानता है, उस प्रकार सम्यक दृष्टि जीव बाह्य इष्ट अनिष्ट वस्तुओं के संयोग वियोग में अपनी वृद्धि हानि नहीं मानता है। वह सदा अपने चैतन्य स्वभाव में संतुष्ट है, अतः भय रहित है। यह अंतरंग आत्मा की गति को जानता है, अतः निशंक है। मिथ्या दृष्टि अंतरंग आत्मा की गति को नहीं जानता होने से भयभीत शंकाशील रहता है। देखो, मिथ्या दृष्टि को वस्तु का स्वरूप ही नहीं पता, आत्मा क्या है यही नहीं पता, उसको तो ऐसा लगता है आग लग जाएगी तो मेरा ही नाश हो जाएगा। सम्यक दृष्टि को भी यद्यपि भय होता है, लेकिन वो ये जानता है कि मेरा नाश नहीं हो सकता। आगे पढ़िए। अविरत सम्यक दृष्टि जीव को अनंतानुबंधी संबंधी भय नहीं होने से सूली पर चढ़ाने की धमकी देने वाले राजादि के भय से भी वह कुगुरु कुदेव आदि की वंदना नहीं करता है। तथापि लोक व्यवहार में मिथ्या दृष्टि राजादि को नमस्कार आदि करने में दोष नहीं है। अंतराय के प्रबल उदय से शक्ति की हीनता के कारण अप्रत्याख्यानावरण क्रोधादि रूप परिणमित होने से अस्थिरतावश भयभीत भी हो जाता है। उस भय के प्रसंग को दूर करने का प्रयास भी करता है, तथापि ऐसा भय उत्पन्न नहीं होता है जिससे अपने ज्ञान स्वरूप श्रद्धांत से च्युत हो जाए। वह भूमिका अनुसार होने वाले भय का स्वामी नहीं बनता है, अतः वह श्रद्धा अपेक्षा निर्भय ही है। देखिए, जैसे कोई शूली पर चढ़ाने की धमकी दे तो भी वो राजा आदि के भय से सच्चे देवगुरु शास्त्र को छोड़कर खोटे देवगुरु शास्त्र को नहीं पूजता, माने उसकी श्रद्धा खंडित नहीं होती। यद्यपि अंतराय कर्म के प्रबल उदय से शक्ति की हीनता के कारण अप्रत्याख्यानावरण आदि क्रोध रूप तो परिणमित होता है, तो इसलिए अस्थिरतावश उतना भयभीत भी हो जाता है और उस भय के निमित्तों को हटाने का उपाय भी करता है। लेकिन ऐसा भय नहीं होता जिससे उसका ज्ञान श्रद्धान नष्ट हो जाए। और जो भूमिका अनुसार भय होता भी है तो उसे कर्मोदय जनित जानता है, अपना स्वभाव नहीं जानता, उसका स्वामी नहीं बनता। इस अपेक्षा श्रद्धा की अपेक्षा वो निर्भय ही है। आगे पढ़िए। इस वर्तमान भव में मेरा कुछ अनिष्ट ना हो जाए इत्यादि शंका डर इस लोक भय है। अगले भव में कहाँ जाऊंगा, वहां मेरा क्या होगा इत्यादि शंका परलोक भय है। हाँ जी, यह लोक भय कि इसमें मेरा क्या होगा, इस भव में कैसा होगा, क्या होगा, ऐसा भय। और परलोक में मैं कहाँ जाऊंगा, इस संबंधी भय परलोक भय है। शरीर में अनेक रोग संबंधी दुख पीड़ा वेदना उत्पन्न होने का डर वेदना भय। पढ़िए आगे। मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं है, मैं अकेला हूँ, कोई मेरा बुरा ना कर दे इत्यादि डर अनरक्षा भय है। असुरक्षित स्थान में रहता होने से चोरादि द्वारा लूटने का डर, जल अग्नि प्राणी आदि का डर अगुप्ती भय है। शरीर में असाध्य रोग आदि हो जाने पर प्राण नाश का डर मरण भय है। अन्य द्वारा किए बिना स्वयं वज्रपात भूकंप आदि भयानक परिस्थितियों का डर अकस्मात भय है। देखिए, समझ में आ गया आपको कि अचानक कुछ छत ना गिर जाए, कहीं भूकंप ना आ जाए, ये अकस्मात भय है। अगुप्ती भय है कि असुरक्षित स्थान में रहने से कहीं चोर आदि मुझे लूट ना ले। ठीक है ना, ये सब अगुप्ती भय है। गुप्ती मैंने होता है जैसे गुप्ती ताला होता है ना, गुप्त रहना, छुपके रहना। और ये अगर छुपके नहीं रह पा रहा
तो इसको भय बना रहता है कि मैं तो खुले में रह रहा हूँ, या मेरे चोरी ना हो जाए, इस प्रकार का अगुप्ती भय है। अनरक्षा, कि मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं है, ऐसा भय। अब देखो सम्यक दृष्टि का कैसा विचार होता है, इस संबंध में पढ़िए। इनके संबंध में सम्यक दृष्टि का ऐसा विचार होता है कि एक चैतन्य स्वरूपी नित्य प्रकट लोक ही मेरा लोक है। यह किसी के बिगाड़ने से बिगड़ता नहीं है, अतः मुझे इस लोक का भय नहीं है। मेरे ज्ञान रूपी लोक से अन्य भिन्न सभी परलोक हैं, मुझे उस परलोक का भय नहीं है। सुख दुख भोगने को वेदना कहते हैं। मैं तो सदा अपने ज्ञानमयी निराकुलता रूप चैतन्य सुख को ही भोगता हूँ। कर्मोदय में उत्पन्न सुख दुख वेदना को मैं अपना स्वभाव नहीं मानता हूँ, अतः मुझे वेदना भय नहीं है। देखिए, वेदन मैं का मतलब होता है भोगना। देखिए, मैं तो अपने ज्ञान का ही वेदन करता हूँ, इसलिए मुझे वेदना भय नहीं है। और लोक, लोक मैंने क्या होता है कि जहाँ 6 द्रव्य देखे जाते हैं उसे लोक कहते हैं। तो ये 6 द्रव्य मैं तो मेरे ज्ञान में ही देखता हूँ, तो मेरा लोक तो मेरा ज्ञान है, इसलिए मुझे ये लोक भय और परलोक भय कहाँ से होगा, क्योंकि मैं तो अनादि अनंत ज्ञान दर्शन में ही रहता हूँ। आगे। मैं शाश्वत सत्ता रूप वस्तु हूँ, ज्ञानादि मेरे धन हैं। इन दोनों का ही नियम से कभी भी विनाश नहीं होता है। इनकी रक्षा करेंगे तो ये रहेंगे, अन्यथा नहीं रहेंगे, ऐसा रंच मात्र नहीं है। अतः मुझे अरक्षा भय नहीं है। मुझ वस्तु में कभी भी किसी का भी प्रवेश नहीं है। मैं सब ओर से पूर्णतया गुप्त हूँ। मेरे ज्ञान से कोई भी वस्तु गुप्त नहीं है, उसमें सभी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, अतः मुझे अगुप्ती भय नहीं है। देखो, कोई पर पदार्थ मेरे स्वरूप में प्रवेश नहीं पा सकता, और जो मेरा है वो कभी लुट नहीं सकता, चोरी नहीं हो सकता, इसलिए मुझे अगुप्ती भय नहीं है। आगे पढ़िए। भैया, पर अगले अगले भव में तो ज्ञान भी चला जाएगा। नहीं नहीं, ये आपका ज्ञान कहाँ चला जाएगा, तो फिर तो आप जड़ हो जाओगे। भैया, कुछ ध्यान तो रहता नहीं ना पुराने भव का। नहीं नहीं, उस चीज की बात नहीं है। अभी तो जो सम्यक दृष्टि है उसको अभी निर्णय है ना, जब तक सम्यक दर्शन है उसको निर्णय है कि मैं तो ज्ञान दर्शन, ज्ञान का मतलब शास्त्र ज्ञान नहीं, चाहे किसी भी पदार्थ को जानो, आत्मा तो जानने जानने वाला ही रहता है ना। तो मेरे जानने पने का नाश तो कभी नहीं होता, मेरे जानने पने का नाश हो जाए तब तो मेरा नाश हो। तो अभी ऐसा उसको निर्णय है, और अगर सम्यक दृष्टि रहेगा तो अगले भव में भी ये निर्णय रहेगा। आप जो कह रहे हो ना भूल जाते हैं, कि जैसे अभी हमने जो बात पढ़ी है ये भूल जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर सम्यक दर्शन बना रहेगा तो भय नहीं होगा। ये बातें श्रद्धा में रहती हैं, भले शाब्दिक रूप में ना रहे। जैसे त्रियंच आदि को भी सम्यक दर्शन हो जाता है, वो नहीं जानते जीव किसे कहते हैं, ज्ञान दर्शन क्या है, लेकिन फिर भी उनको भाव भासना रहती है, उसमें अपनत्व रहता है। देखो, जैसे एक गायनोकोलॉजिस्ट है, अब एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है उसे कितना कष्ट होता है, उस पे 500 वर्ड्स में वो एक बहुत बड़ा निबंध लिख के आ सकती है, ठीक है, लेकिन आज तक उसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया। लेकिन एक माँ जिसने कई बच्चे जन्म लिए, वो एक भी अक्षर नहीं लिख सकती, लेकिन फिर भी उसको भाव भासना है ना, कि प्रसूति की वेदना कैसी होती है। और जिसने 500 वर्ड लिख दिए उसको भाव भासना नहीं है। तो यहाँ तो कीमत तो भाव भासना की है, और भाव भासना कराने के लिए ही ये शाब्दिक ज्ञान है। तो शाब्दिक ज्ञान तो छूट सकता है, लेकिन वो फीलिंग, वो भाव भासना, वो तो बनी रहती है। और अगर वो भाव भासना छूट जाएगी, इसका मतलब है कि सम्यक दर्शन छूट गया। ठीक है, तो अभी तो ये निर्णय होना चाहिए ना